we are doing one of the most important class जहाँ पे एक project create करते हैं. We will create one application. We will create one template file in this case, and we will be creating a model for that, and we will be storing the data in the model in this case. So that is one main operation in a particular project in this case. तो हम यहाँ पे उनको बोलते हैं crude operations, create, update, delete and सर्च बोल के. these are चार operations, उसको हम crude operations बोल के बोलते हैं. there are basic operations in this case. तो उनमें से one of the most important operation is what we will be doing in the today's class, and same thing will repeat in the next day. कल एक और एक operation बताता हूँ, परसों और एक operation बताता हूँ. so these 4 classes or probably 5 classes are the most important classes for you people in this case. So to start with, we know how to create a project in this case. So let's start from first. Command prompt open करते हैं पहले. Open करके in the command prompt, in whichever drive you want to create a project, you have to go to that particular drive. Default यहाँ पे C drive में है. C drive में user बोल के है, उसके अंदर विवेक बोल के मेरा फोल्डर है, उसके अंदर the project is being created in this. लेकिन नहीं, मेरे को C drive में करना है या D drive में करना है, I'll choose the different drive. अगर मेरे को C drive में डालना है, I'll put cd/change directory बोल के enter click करते ही now it has come to C drive in this case. So you can go to C drive, just उसका एक window open करके रखेंगे. तो in this I have some set of folders, दो सब मिला के 20 folders हैं. अभी एक नया folder create होगा which is my project in this case. तो वो create करने के लिए we make use of one command, that is Django -admin start, don't talk, start project. उसके बाद project का नाम रहेगा. So project name I will keep it as United College. You can give small letter or capital letter, that is of your choice in this case. I'll keep the project name as capital and application name as capital in this case. Okay. तो enter click करते ही if there is no issue, अगर कमांड प्रॉम्प्ट आ गया मतलब प्रोजेक्ट बाय नेम यूनाइटेड कॉलेज हैज बीन क्रिएटेड इन द सी ड्राइव. तो जाके सी ड्राइव में देखेंगे. सो इन द सी ड्राइव नाउ यू कैन सी देयर आर 21 आइटम्स एंड 21st आइटम इज यूनाइटेड कॉलेज. इसके अंदर और एक फाइल फोल्डर रहता है, दैट इज अ यूनाइटेड कॉलेज व्हिच इज आवर मेन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फोल्डर इन दिस केस. और एक फाइल रहेगा manage.py. लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स, इसको हम आगे देखेंगे क्या है manage.py बोल के. we will see that in the later part, but yes, it is very important file in the application. okay, ये manage.py यूज करके हमको फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है. we have to create an application inside the folder in this case. तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, cd यूनाइटेड कॉलेज बोल के एंटर करते हैं. नाउ वी आर इनसाइड सी ड्राइव, इनसाइड यूनाइटेड कॉलेज. यहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है. देन वी मेक यूज ऑफ अ कमांड दैट इज पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप फॉलोड बाय एप्लीकेशन का नाम. एप्लीकेशन का नाम भी आप कैपिटल लेटर रख सकते हैं, स्मॉल लेटर रख सकते हैं, इट इज योर चॉइस इन दिस. आई विल गो विद द कैपिटल लेटर इन दिस. ओके, सो एप्लीकेशन नेम इज स्टूडेंट बोल के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ. सो क्लिक ऑन एंटर. अगर कमांड प्रॉम्प्ट आ गया मतलब the application has been created in this case. Now you can go to the folder drive again. पहले सिर्फ 2 फाइल्स थे, वन इज पहले 2 कंटेंट थे, वन इज यूनाइटेड कॉलेज बोल के आपका प्रोजेक्ट का नाम एंड देयर वाज manage.py. लेकिन अभी और एक फाइल ऐड हो गया, दैट इज फोल्डर ऐड हो गया, दैट इज स्टूडेंट इन दिस केस. अभी इतना होने के बाद गो टू द यूनाइटेड कॉलेज फोल्डर, दैट इज आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बोल के बोलते हैं हम. तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल रहे यहाँ पे कॉल्ड एज settings.py. settings.py को ओपन करो. ओपन करके स्क्रॉल डाउन, हियर यू विल फाइंड वन लिस्ट कॉल्ड एज इंस्टॉल्ड एप्स. सो इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फोल्डर का नाम यहाँ पे टाइप करना. इट इज इन कैपिटल लेटर, यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, अगर वहां पे स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए. आई हैव केप्ट इट इन कैपिटल, सो आई विल कॉल इट एज स्टूडेंट सेपरेटेड कॉमा. आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फोल्डर है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं. कल अगर मैं और एक एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट किया तो उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में मेंशन करना जरूरी है. ओके, सेव कीजिए एंड
क्लोज दिस फाइल। क्लोज होने के बाद आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में देयर इज अ वन मोर फाइल कॉल्ड एज urls.py। urls.py को ओपन करो। ओपन करके यहाँ पे यू हैव टू इंक्लूड वन फंक्शन कॉल्ड एज इंक्लूड। Django बोल के एक फ्रेमवर्क के अंदर देयर इज वन क्लास कॉल्ड एज urls। वो urls क्लास में एक फंक्शन है इंक्लूड बोल के, वो फंक्शन को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद पाथ में दैट इज URL पैटर्न्स में और एक पाथ बोल के डालो, और पाथ के अंदर फर्स्ट पैरामीटर इज एम्प्टी डबल कोटेशन, डोंट इवन गिव अ स्पेस। इसको कंपलसरी ज्वाइंट होना चाहिए। कॉमा दीजिए, इंक्लूड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आपका एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन नेम इज स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स .urls। urls बोल के एक फाइल रहता है, वो फाइल को यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। इतना करके एक कंटेंट को क्लोज कर दो। ओके, क्लोज करके ये जो urls बोल के फाइल है इसको कॉपी करो, कम बैक, गो टू द प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फोल्डर। इन दिस एप्लीकेशन फोल्डर में जाओ और उसको यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, पेस्ट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको डिलीट कर दो। ओके, डिलीट करके ऊपर एक लाइन लिखना है, फ्रॉम स्टूडेंट डॉट व्यूज, या यू कैन से फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट व्यूज। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, ये फाइल के अंदर स्टूडेंट बोल के जो एप्लीकेशन का नाम है उसके अंदर व्यूज बोल के एक फाइल है, वो फाइल को इंपोर्ट करो बोल के बोल रहे हैं। वो क्यों यूज करते हैं दैट विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस। इतना करके इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद नाउ ये सिर्फ एक टाइम रहता है इतना काम। नेक्स्ट रिपीटेड वर्क क्या है, वेरी सिंपल, क्रिएट वन न्यू फोल्डर। इन दिस केस फोल्डर का नाम होना चाहिए टेम्पलेट्स एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स। ओके, in this template folder you have to create all your HTML files। अब जो भी HTML files लिखे हैं वो सभी HTML files हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अभी मेरे को एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, सो इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट का रजिस्टर्ड डिटेल्स मेरे को चाहिए। सो फॉर दैट वी क्रिएट वन HTML फाइल हियर। न्यू फाइल बोल के देता हूँ, ओपन करके इसके अंदर फर्स्ट आई विल सेव दिस फाइल, सेव एज स्टूडेंट रजिस्टर डॉट HTML। तो एक HTML फाइल क्रिएट करें बाय द नेम स्टूडेंट डॉट रजिस्टर और HTML स्ट्रक्चर। टाइटल में स्टूडेंट रजिस्टर, सेम थिंग मैं क्या करता हूँ H3 में स्टूडेंट रजिस्टर बोल के वो एक ऊपर टाइटल टैग दिखा देता हूँ। ओके, सिंस वी नीड अ बूटस्ट्रैप कॉन्सेप्ट इन दिस केस, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल गो टू W3 schools, you can say bootstrap 5 bootstrap 5 W3 schools, क्लिक करो। यहाँ पे यू कैन टेक ट्राई इट योरसेल्फ, कॉपी दीज टू लिंक्स, एक लिंक रहेगा एक स्क्रिप्ट रहेगा, कॉपी करो और उसको आपके हेड टैग में पेस्ट करो। What we have seen is just basics of bootstrap in this case, पूरा नहीं सीखे हम उसको, बाद में पूरा एप्लीकेशन होने के बाद एक सेपरेट क्लास विल बी फॉर द bootstrap जहाँ पे हम all the different types of bootstraps को डिस्कस करते हैं। okay? And inside this पहले आपको डिसाइड करना है कि स्टूडेंट का क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे को स्टोर करना है। ओके, सो विल राइट डाउन द लिस्ट। वन इज ऑफ कोर्स स्टूडेंट नेम चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए मेरे को, देन आई नीड हिज मोबाइल नंबर, आई नीड हिज रजिस्टर नंबर, जो आपका यूएसएन यूनिवर्सिटी सीट नंबर बोल के बोलते हैं, रजिस्टर नंबर चाहिए, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, आई नीड हिज कोर्स इन दिस केस, then I need his date of birth, I need his course हो गया, address। These are the information that I need to collect from the student in this case। आपको चाहिए तो even you can add the
gender. So these are the information that I need to take it from the user in this case. तो इसके लिए कौन से yes ले सकते हैं, बट नॉट कंपलसरी, वो ऑप्शनल दे सकते हैं हम. स्टूडेंट नेम में हम पूरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी डाल सकते हैं उसको, और डिपेंडिंग ऑन दैट आपका फादर नेम डाल सकते हैं, मदर नेम ले सकते हैं, सर नेम ले सकते हैं. यू कैन स्प्लिट द फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आफ्टर सेलेक्टिंग द फील्ड्स, कौन से फील्ड्स है बोल के डिसाइड करने के बाद वी विल बी सेलेक्टिंग विच टैग टू बी यूज्ड फॉर दीज फील्ड्स इन दिस केस. जैसे स्टूडेंट नेम है, कौन सा टैग लेंगे यहाँ पे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज करेंगे. ईमेल आईडी के लिए वी हैव टाइप इक्वल टू ईमेल. ओके, उसके बाद फॉर मोबाइल नंबर वी विल टेक टाइप इक्वल टू नंबर. फॉर रजिस्टर नंबर it is a combination of numbers and alphabets in this case. तो उसके लिए I'll make use of text itself in this. कोर्स के लिए रेडियो बोले तो देखिए आपके गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में अराउंड 50 कोर्सेज है. तो इट इज सेलेक्ट टैग इन दिस. डेट ऑफ बर्थ के लिए सिंबल भी है स्लैश. डेट बोल के एक टाइप है, वो यूज कीजिए. फॉर एड्रेस we have a text area in this case, or even we can take text. Okay, next gender के लिए you make use of the radio use कर सकते हैं, या we can also use the select in this case. select में भी I can put select gender, male, female और transgender, 3 options वहाँ पे दे सकता हूँ. not do not specify और भी ले सकता हूँ. so I need 4 options in that case. I can make use of selector or I can make use of the radio in this case. Okay, so these are the tags and these are the fields that I need to take. तो इसको हम क्या करना है, we have 8 fields in this case. मेरे को एक रो में 2 field आना चाहिए. Okay, so in that case यहाँ पे क्या करते हैं, always whenever you are designing the form, start with the division tag with class equal to form hyphen it is container hyphen fluid. उसके अंदर और एक डिविजन टैग आएगा, that division is class equal to row. ठीक है, उसके अंदर और एक डिवीजन टैग आएगा, वो डिवीजन के अंदर क्लास इक्वल टू कॉल हाइफन. अगर लार्ज स्क्रीन है तो मेरे को 2 कॉलम्स दिखना चाहिए. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज 2 कॉलम मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 6 इन दिस केस. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल मेक यूज ऑफ कॉल हाइफन LG हाइफन 6. ठीक है, अगर छोटा स्क्रीन है, मिडिल या स्मॉल, दोनों में कौन सा भी हो, एक रो में एक ही फील्ड आना चाहिए. इन दैट केस आई विल से कॉल हाइफन SM हाइफन 12 एंड सेम थिंग कॉल हाइफन MD हाइफन 12. बट उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक लेबल डालना है और टैग डालना है. तो लेबल डालने के लिए यू कैन टाइप द लेबल डायरेक्टली और you can make use of a tag called as label. Label के अंदर I'll put student name, और इसको बाहर I need to have the tag that is input type is equal to text, name is equal to student name. One thing you should observe, जो भी मैंने यहाँ पे label में लिया है, I have used same name here, space नहीं देना, capital letters नहीं देना. Again, even after telling this, you are doing the mistake. फर्स्ट लेटर कैपिटल यहाँ पे ले रहे हो, जरूरत नहीं है नेम के लिए. उसके बाद प्लेस होल्डर एंटर स्टूडेंट नेम. अगर यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड ले रहे हैं तो हर प्लेस होल्डर को सेम लीजिए. अदरवाइज सेंटेंस केस ले रहे हो, हर एक फील्ड के लिए सेम लीजिए. एक में कैपिटल लेटर्स फॉर ईच वर्ड लेना, दूसरे में sentence case लेना is not a good manners in this case. So I'll keep it sentence case in this case. उसके बाद it is a compulsory field, तो student जब register हो जाए तो compulsory देना चाहिए. So I have kept it as required in this case. Next we will, since it is a first tag in this,
ऑटो फोकस इक्वल टू ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स अलाउ करना है विद अ रेंज। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज पैटर्न प्रॉपर्टी, उसके अंदर कैपिटल ए टू स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्लैश एस स्लैश डॉट। डॉट अलाउ करना है, स्पेस अलाउ करना है। उसके बाद मिनिमम 2 letters, maximum 100। सेम थिंग गिव फॉर द मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100 दीजिए, मतलब you can enter up to maximum 100 characters inside this। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टैग हो गया। लेकिन वन थिंग वी फॉरगॉट वाज द फॉर्म टैग इन दिस केस। फॉर्म टैग नेम इज इक्वल टू से FRM रजिस्टर, method is equal to form tag, method is equal to post, auto focus सॉरी ऑटो कंप्लीट को ऑफ रखो। ये फॉर्म टैग लास्ट में क्लोज होगा आपके डिवीजन क्लोज होने के बाद। ओके, तो दिस इज अ वन फील्ड व्हाट वी गॉट इन दिस केस। उसी तरह सेकंड और एक डिवीजन टैग लीजिए विद सेम थिंग्स इन दिस, तो डिवीजन टैग क्लोज हो गया विद सेम कॉलम्स व्हाट एवर यू हैव गिवन ऑन द टॉप। ठीक है, यहां पे मेरे को चाहिए उसका मोबाइल नंबर, उसके नीचे उसका टैग चाहिए। तो टैग में इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, नेम, mobile number. Again you can see I have used the same character method what I have used here. Only thing is capital letters नहीं रहेगा, space नहीं रहेगा for the name. Next उसके बाद pattern property use करो। I need to allow 0 to 9 in this case. Minimum 10 digit, maximum भी 10 digits. अगर country code वो सब allow करना है तो you can go for 12 digits to 12 digits. At this point तो compulsory country code के साथ डालना है। नेक्स्ट प्लेस होल्डर, एंटर मोबाइल नंबर, अगर कंट्री कोड कंपलसरी डालना तो उसको मालूम होना चाहिए, तो आई विल गिव विथ कंट्री कोड। ठीक है, कंट्री कोड के साथ डालो बोल के। नेक्स्ट उसके बाद एनी अदर फील्ड्स कंपलसरी है, सो यूज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आई नीड टू टेक ईमेल आईडी, इसको ही कॉपी पेस्ट करो, एडिट करो, टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे लेबल के साथ स्टार्ट विद दिस से ईमेल आईडी, टाइप इक्वल टू इट इज ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल आईडी, सेम थिंग व्हाट आई हैव गिवन इन द लेबल विदाउट स्पेस, विदाउट कैपिटल लेटर्स। पैटर्न नहीं चाहिए, enter email ID. Since I am using sentence case everywhere, here also I am using a sentence case. Compulsory है, required field. Or since we are using a bootstrap, we need to even add the class, that is form hyphen control. वो class bootstrap का class use कर रहे हैं, so we will add the bootstrap का class भी। Okay? तो ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। ईमेल आईडी के बाद मेरे को चाहिए उसका रजिस्टर नंबर। आई विल कॉपी द सेम थिंग, आई विल मेक अ मॉडिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आई विल गिव इट एज रजिस्टर नंबर, नेम टाइप में टेक्स्ट आएगा, ईमेल आईडी में रजिस्टर नंबर। पैटर्न प्रॉपर्टी चाहिए मेरे को, because in pattern I need to allow only alphabets and numbers। तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल लीजिए, डाल के इसके अंदर I will say 0 to 9 डालो, स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, एंड ब्रैकेट के अंदर कितने कैरेक्टर्स होना चाहिए। So I'll start with 8, maximum I'll go with up to 15 in this case। So that is a pattern property। placeholder में enter रजिस्टर नंबर, ऊपर जो मैंने लेबल दिया है वही लेबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ,
just giving a space sentence case. ओके, तो ये मेरा रजिस्टर नंबर हो गया. एंड उसके बाद आफ्टर टेकिंग द रजिस्टर नंबर आई नीड द कोर्स इन दिस केस. तो सेव उसी को कॉपी किया, सेव द टाइम को डिवीजन टैग हर एक बार लिखने से टाइम सेव हो जाएगा. कोर्स सेलेक्टेड, और उसके अंदर मेरे को डालना है यहाँ पे सेलेक्ट टैग. तो सेलेक्ट टैग लिया, तो नेम प्रॉपर्टी इट इज कोर्स सेलेक्टेड. रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कंपलसरी है, क्लास डालो यहाँ पे फॉर्म हाइफन सेलेक्ट. अगर यहाँ पे भी फॉर्म हाइफन कंट्रोल बोल के डाल दिए तो वो जो बाजू में एरो मार्क रहता है ड्रॉप डाउन को नहीं आएगा, टेक्स्ट बॉक्स के जैसे दिखेगा वो. उसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट बोल के लेते हैं. इसके अंदर आपको जो भी कोर्सेस है वो कोर्सेस को डाल दो, दैट इज इन द ऑप्शन. ऑप्शन में फर्स्ट टाइल से सेलेक्ट कोर्स एंड द वैल्यू प्रॉपर्टी एम्प्टी. उसके बाद और एक ऑप्शन टैग, यहाँ पे कोर्स का नाम डाल सकते हैं से BSc एंड ऑलवेज रिमेंबर टू पुट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, तो फर्स्ट BCA, उससे पहले आएगा BBA, उसके बाद आएगा BCA, उसके बाद BSc, उसके बाद डाल सकते हैं. कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड डाल रहा हूँ. तो MCA, MCA ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा. So I'm putting related to, कुछ भी डाल सकते हैं, you can put whichever course you want in this case. तो उसको डाल देंगे. We will add MBA भी आएगा, और आपको चाहिए था BCom. तो BCom I think it will come see यहाँ पे, इसके बाद आएगा that is BCom. BCom आ गया. ओके, तो आपके पूरे कोर्सेस यहाँ पे आ गए. कीप इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन दिस केस. जितना चाहे वो उतना कोर्सेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. आफ्टर दिस देन वी हैव द डेट ऑफ बर्थ इन दिस केस. तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वी कैन कॉपी पेस्ट जो ऊपर का है वही डिवीजन को कॉपी कर लो और नेक्स्ट उसको पेस्ट करो. यहाँ पे वी विल हैव डेट ऑफ बर्थ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट आएगा, डेट ऑफ बर्थ. पैटर्न नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर नहीं आएगा, रिक्वायर्ड दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर डेट ऑफ बर्थ वी हैव एड्रेस एंड जेंडर. मैं पहले एड्रेस को लेता हूं और I'll take address itself. एड्रेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देता हूं. I'll not take a text area. I'll tell you the address reason later. एड्रेस कंपलसरी है और उसको प्लेस होल्डर में डालो, एंटर एड्रेस. ठीक है, इतना सब होने के बाद लास्ट में इन द रो टेक वन मोर डिवीजन टैग फॉर सबमिटिंग द डेटा इन दिस केस. और उसके अंदर क्या करना है, you have to do two things in this case. First thing is call -12, that's it. मतलब आपका मोबाइल डिवाइस हो या टैब हो या डेस्कटॉप हो, ये जो है पूरा डिवीजन विड्थ फुल रह देना चाहिए. उसके अंदर द टैग शुड कम इन द सेंटर, नहीं तो लेफ्ट में आ जाएगा. डिफॉल्ट HTML always puts the content in the left side. सेंटर में डालना है, तो आई एम पुटिंग अ सेंटर टैग. इनसाइड दिस इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम btn submit, वैल्यू यू कैन गिव रजिस्टर, और उसको क्लास आएगा btn. उसके बाद देयर इज अ वन मोर फील्ड दैट वी यूज. इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम btn रीसेट, और वैल्यू रहेगा कैंसल, और क्लास रहेगा btn at this point. So these are the fields that we have to create in this. आपका HTML form complete हो गया. Most important thing when you are designing a HTML form is that
ये आपका फॉर्म टैग, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द फॉर्म टैग इन दिस केस। आपका फर्स्ट टैग से सबमिट बटन तक सब कुछ फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट इन दिस। ओके, सेव करो। नेक्स्ट, आफ्टर यू क्रिएट ए HTML फॉर्म, आपका HTML डिजाइन होने के बाद the second most important thing that you have to do is you have to go to urls.py of your project application folder in this case। आपके URLs पे जाना चाहिए और यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा है फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट व्यूज, पैटर्न के अंदर आपको एक पाथ डालना होता है। सो इन दिस पाथ आपने जो भी आपका फाइल का नाम दिया है वो यहाँ पे दो, दैट इज स्टूडेंट रजिस्टर। आई कीप स्टूडेंट रजिस्टर, मेरा HTML का फाइल का नाम है, सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि ये पाथ टैग कौन सा HTML फाइल को जा रहा है, वो इजीली आइडेंटिफाई होता है, बोल के मैं सेम नेम दे रहा हूँ। उसके बाद कॉमा व्यूज डॉट द सेम नेम ऑफ द HTML फाइल। आप दूसरे भी दे सकते हो, लेकिन मेरे को इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आई एम कीपिंग द नेम्स सेम। उसके बाद कॉमा नेम इज इक्वल टू एक प्रॉपर्टी आता है, उसको भी डबल कोटेशन में यू गिव द सेम नेम एज दैट ऑफ योर HTML फाइल, लेकिन एक्सटेंशन नहीं डालोगे, ओके। और ये एक पाथ ऐड करने के बाद सेपरेटेड बाय कॉमा आपको इमीडिएटली जाना है थर्ड फाइल के अंदर, दैट इज योर views.py। views.py में आपको जो भी नाम यहाँ पे दिए हो views डॉट पे, उसी नाम पे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। द फंक्शन नेम से def द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड ये फंक्शन को एक पैरामीटर पास करते हो, दैट इज रिक्वेस्ट, पुट अ कोलन, उसके अंदर क्या डालना, वेरी सिंपल। फिलहाल आई विल से msg इज इक्वल टू empty, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन आई विल गिव अ कॉल टू दैट पर्टिकुलर HTML फाइल। वो HTML फाइल को कैसे कॉल करना है, वेरी सिंपल, इट इज रिटर्न रेंडर। रेंडर बोल के एक फंक्शन है, दिस फंक्शन will be used to call the HTML files that is there in the template folder। तो इसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करो, डबल कोटेशन में वो फाइल का नाम डॉट HTML, आपको कौन सा फाइल को कॉल करना है वो HTML फाइल को यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। इफ यू वांट टू सेंड एनी मैसेज टू दिस HTML फाइल, मतलब उसको कुछ डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल्स पास करना है, इन दैट केस हम थर्ड पैरामीटर यहाँ पे डालते हैं इन द फ्लावर ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर के कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई विल से डबल कोटेशन में MSG कोलन MSG। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वट एवर द वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड इन दिस, दैट विल बी सेंट टू द रजिस्टर डॉट HTML। At this point, इतना लिखने के बाद then we go to the third file, that is models.py। तो पहले हम क्या किए, एक HTML फाइल क्रिएट किए, उसके बाद URLs में एक पाथ ऐड करते हैं, उसके बाद व्यूज में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद मॉडल्स में एक क्लास क्रिएट करते हैं जहां पे उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। हाउ वी डू दैट, वेरी सिंपल इन दिस। मेरे पास है वहां पे स्टूडेंट का डेटा, तो पेज नेम मैंने आई हैव गिवन स्टूडेंट रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट वन क्लास, कॉल इट एज स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा बोल के क्लास क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर एक पैरामीटर भेजना है, दैट इज मॉडल्स डॉट मॉडल। फर्स्ट में यस आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। बहुत लोग मॉडल डॉट मॉडल लिखते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल्स लिखते हैं, वैसा नहीं। फर्स्ट में यस आएगा, सेकंड में यस नहीं आएगा। फर्स्ट में सभी स्मॉल लेटर्स है, सेकंड में फर्स्ट लेटर इज कैपिटल इन दिस केस। यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट द वेरिएबल्स ऑफ हाउ मेनी इनपुट्स यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूजर। यूजर के पास से आप जितना इनपुट्स ले रहे हैं, हर एक इनपुट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे फर्स्ट वी स्टार्ट विद, यहाँ पे क्या क्या है, से फर्स्ट वी हैव अ स्टूडेंट नेम। वो वेरिएबल का नाम जो दिए हैं HTML टैग में, यूज द सेम इन दिस केस, ओके, इक्वल टू मॉडल्स डॉट char field, because it's a character field in this case। कैरेक्टर फील्ड में कितना कैरेक्टर्स ले सकता है, so I'll give max underscore length is equal to 100, because if you see the HTML tag, मैंने यहाँ पे max length दिया है 100 characters, he can enter up to 100 characters।
उसी वजह से यहाँ पे भी मैंने मैक्स लेंथ इक्वल टू 100 बोल के डाला, separated by comma. Next I am taking mobile number from the user, तो नेम को कॉपी पेस्ट करते जाओ. मोबाइल नंबर is equal to models dot char field open bracket close bracket max length. मोबाइल को हमने यहाँ पे दिया है 12, so we'll keep equal to 12. ओके. नेक्स्ट separated by comma. थर्ड हम ले रहे हैं ईमेल आईडी, उसका नाम क्या है, कॉपी पेस्ट करो, इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड इसको भी मैक्स लेंथ वी विल गिव 100, सेपरेटेड बाय कॉमा. नेक्स्ट हम लेते हैं रजिस्टर नंबर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, उसके अंदर मैक्स लेंथ इक्वल टू, हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ दिया है अप टू 15, 8 से 15 तक दिए हैं, so I'll give it as 15, separated by comma. और 15 दिए, यहाँ पे 15 से ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. ओके. तो रजिस्टर नंबर हो गया. रजिस्टर नंबर के बाद कोर्स सेलेक्टेड, मैं सिर्फ नेम्स कॉपी कर रहा हूँ, याद रखिए व्हाटएवर द HTML टैग नेम्स आई हैव गिवन आई एम यूजिंग दैट. आगे आपको इजी होगा वो. कैप फील्ड यहाँ पे मैक्स लेंथ आई विल गिव 10 in this case because यहाँ पे 10 कैरेक्टर से ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है, 15 तक दे दो. फुल नेम देगा, ऑफ कोर्स वी हैव नॉट गिवन अ फुल नेम्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल के वैसे देंगे तो वो किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो देना पड़ेगा, बट एनीवे 15 is sufficient for me for now, separated by comma. कोर्स के बाद देन वी हैव इज द डेट ऑफ बर्थ, वो फील्ड को भी नेम कॉपी करो इज इक्वल टू सेम थिंग models dot char field open close max length you can give up to 20. एक डेट ऑफ बर्थ में 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, so I'll put this. डेट ऑफ बर्थ होने के बाद call the address. Address is equal to models dot char field, inside this max length I will give up to 500. Of course we have not mentioned anything here in this case, उसको भी मेंशन कर दो, से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 500 कैरेक्टर्स, तो गिव इट एज मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 500. कोई भी फील्ड्स आप क्रिएट करो इसमें, आई टोल्ड यू 2 कॉलम्स मस्ट बी कंपल्सरी एडेड. एक है क्रिएटेड ऑन, जिसका आई यूज द सेम थिंग इन दिस केस, ऑफ कोर्स डेट रहेगा वो, तो डेट रहा तो 50 इज सफिशिएंट फॉर मी. किस दिन वो रजिस्टर हुआ वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आई मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड. कल मेरे को ये डेटा डिलीट करना है तो आई विल मेक यूज ऑफ वन मोर कॉलम इन दिस केस कॉल्ड एज सॉफ्ट डिलीट. सॉफ्ट डिलीट के अंदर इट इज ऑलवेज अ इंटीजर वैल्यू इन दिस केस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर फील्ड. इंटीजर फील्ड में मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट बोल के एक कॉलम आता है और एट्रीब्यूट आई विल पुट इट एज 0. मतलब जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा अगर उसका सॉफ्ट फील्ड 0 है तो स्टूडेंट इज करंट स्टूडेंट, अगर वो छोड़ के चला गया इंस्टीट्यूट, सॉफ्ट फील्ड को मैं 1 कर देता हूँ. बीच में छोड़ दिया तो इट्स नॉट दैट पूरा छोड़ दिया वो अलग है, ओके. बीच में छोड़ दिया तो मैं उसको 1 करता हूँ. कोर्स कंप्लीट होने के बाद छोड़ दिया तो इट विल बी स्टिल 0 इन दिस केस. बीच में छोड़ दिया बिकॉज उसका फीस फुल नहीं आ रहा है हमारे को, दैट्स अ इंडिकेशन, तो उसकी वजह से ये फील्ड हम यूज करते हैं. ओके, सो ऐसा बोल के हम मॉडल्स डॉट py को क्रिएट किए. एनी डाउट स्टिल हियर? एक HTML फाइल क्रिएट किए हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव डन. सेकंड इज उसके बाद URLs में एक पैटर्न ऐड किए, सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, व्यूज में एक फंक्शन क्रिएट किया, इसको मॉडिफाई करेंगे बाद में. देन वी हैव models डॉट py इन दिस केस. इतना होने के बाद सबसे मेन यहाँ पे काम चलेगा. यहाँ पे पहले हमारे को क्या करना है, मॉडल्स में अगर हमारे को डेटा स्टोर करना है तो ये क्लास हमको यहाँ पे एक्सेस करना है. अगर ये क्लास को यहाँ पे एक्सेस करना बोले तो हैव टू इंपोर्ट मॉडल्स इनसाइड व्यूज. एक क्लास का डेटा दूसरे, एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में यूज करना है बोला तो यू हैव टू यूज द इंपोर्ट मेथड इन दिस केस. तो हम क्या करते हैं, व्यूज में वी राइट ऑन द टॉप दैट इज फ्रॉम आपका एप्लीकेशन का नाम दैट इज स्टूडेंट, उसके अंदर कौन सा फाइल है, फाइल का नाम इज मॉडल्स, इंपोर्ट
स्टार। इंपोर्ट स्टार यानी वो फाइल मॉडल्स में कुछ भी हो सब कुछ एक्सेस करना है, ठीक है। सो वी गिव दिस लाइन कंपल्सरी, ठीक है। नो डाउट टिल हियर एवरीवन, सेव करो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम 3 कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज python manage.py make migration python manage.py make migration एंटर करते ही वो एरर देगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक दैट वी हैव डन इन द इंटीजर फील्ड में f को स्मॉल कर दिया। अब कोई भी मिस्टेक करो, इट विल सॉफ्टवेयर विल शो इमीडिएट सर को नहीं बुलाना, थिंक ऑफ व्हाट इज द मिस्टेक, वो पूरा बताता है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट में मॉडल्स में लाइन नंबर 12 पे ये लाइन पे एरर है। क्या एरर है? ही इज टेलिंग यू दैट मॉडल django.models में हैज नो एट्रीब्यूट इंटीजर फील्ड। डिड यू मीन इंटीजर फील्ड? तो ही इज टेलिंग व्हाट इज द मिस्टेक यू हैव डन एंड व्हाट इज द पॉसिबल करेक्ट आंसर। सर का जरूरत नहीं है, कॉपी करो, जाके models.py में उसको पेस्ट करो, ठीक है। He will tell you which line the error is and what is the possible correction you have to do it in this case. वो कर दिए, let me execute make migration again. एग्जीक्यूट करते ही वो बोलेगा create model student data, मतलब student data एक मॉडल क्रिएट हो गया। After you get this, execute python manage.py migrate। जब भी आप models.py में कुछ चेंजेस करोगे, कंपल्सरी यू हैव टू एग्जीक्यूट मेक माइग्रेशन। जब आप मेक माइग्रेशन एग्जीक्यूट करोगे, कंपल्सरी यू हैव टू एग्जीक्यूट माइग्रेट। क्लिक ऑन एंटर, एक लंबा लिस्ट आएगा, वो लिस्ट आने के बाद द फाइल्स हैव बीन माइग्रेटेड इन दिस केस। माइग्रेट होने के बाद देन वी एग्जीक्यूट python manage.py run server। So now it is showing you with the server with control break, means there is no error in the application। अभी कैसे देखना सर? आई वांट टू सी दैट HTML पेज जो मैंने डिजाइन किया है। वेरी सिंपल, ये URL को कॉपी करो, ब्राउजर के अंदर डालो, ऊपर URL में आप मेनी पीपल मेक अ मिस्टेक यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे मत डालो। इट शुड बी इन दिस प्लेस वेयर यू टाइप अ URL इन दिस केस, पेस्ट करो। स्लैश होने के बाद आप मॉडल्स urls.py में क्या नाम दिए थे टू एक्सेस स्टूडेंट रजिस्टर पेज? इट इज स्टूडेंट रजिस्टर, ये नाम यहाँ पे पेस्ट करो। क्लिक ऑन एंटर, यू विल सी द HTML पेज इन दिस केस। क्लियर विद दिस पॉइंट? थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि द फर्स्ट चेंज व्हाट यू हैव टू डू हियर इज हर एक लेबल को बोल्ड लेटर में डालो। ओके, हम क्या करते हैं models.py में थोड़ा चेंज। सो गो टू HTML पेज में जाओ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग यहाँ पे हर एक टैग को बोल्ड ओपन क्लोज करते जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। हाउ टू सेव द टाइम? वेरी सिंपल, जहां पे भी लेबल बोल के टैग है कॉपी करो, कंट्रोल H डालोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं बोलता हूँ जहां पे भी लेबल है उसको लेबल के बाद बोल्ड टैग डालो बोल के बोल रहा हूँ, एंड रिप्लेस ऑल। अभी बोल्ड टैग क्लोज होना, क्लोज किधर होना? लेबल से पहले, क्लोजिंग ऑफ द लेबल्स इससे पहले होना चाहिए। कॉपी करो, कंट्रोल H पेस्ट करो, यहाँ पे बोल्ड को क्लोज करो, बस। तो फाइंड एंड रिप्लेस, सभी टैग रिप्लेस हो गए। सेव दिस, रिफ्रेश, सब बोल्ड दिख रहा है। अभी मेरे को कंपलसरी जिधर भी मैंने रिक्वायर्ड फोल्ड बोल के दिया है उधर मेरे को उसको आइडेंटिफाई करना कि इट इज कंपलसरी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, से हियर आई हैव गिवन रिक्वायर्ड, मतलब आई वांट दिस एंटायर लेबल इन द रेड कलर फॉन्ट। आप स्टार भी डाल सकते हैं या उसको पूरा फॉन्ट को रेड कलर कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स इन दिस केस, व्हाट यू वांट। सिर्फ एक स्टार डालेंगे या पूरा टेक्स्ट को ही रेड में स्टार डालेंगे? तो वी विल यूज फॉन्ट टैग डालो, फॉन्ट टैग के अंदर स्टार और कलर रेड। कैसे दिखेगा? वेरी सिंपल,
रिफ्रेश, यहाँ पे एक स्टार आ जाए। ओके, यूज द सेम थिंग फॉर ऑल, इसको पूरा कॉपी करो, फिर डोंट गो एंड टाइप एवरीवेयर। कॉपी किया, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड कंपलसरी है, पेस्ट कर दो। ईमेल आईडी कंपलसरी है, उसको पेस्ट कर दो। रजिस्टर नंबर भी कंपलसरी है, उसको पेस्ट कर दो। सेलेक्ट कोर्स भी कंपलसरी है, पेस्ट कर दो। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, उसको भी पेस्ट कर दो। एड्रेस इज नॉट कंपलसरी, वो भी कंपलसरी दिया है, उसको भी पेस्ट कर दो। सेव करो, रिफ्रेश। ऑल द कंपलसरी फील्ड्स आर पुट इन रेड कलर। थोड़ा गैप होना चाहिए हर एक टैग के बीच में और इसके लेबल के बीच में गैप चाहिए। सो वी मेक यूज ऑफ MB, मतलब मार्जिन बॉटम, नीचे का, मतलब ये टैग ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज, हर टैग में जहां पे भी आप क्लास कॉल क्लास LG6 बोल के डाले, उसको मैं क्या करता हूं, पुट इट एज MB-2। तो जिधर भी कॉल LG6 है वो बोलता है कॉल LG6 MB2 बोल के डालो। फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश। थोड़ा नीचे आ गए सभी, फॉर एवरीथिंग हैज रिप्लेस्ड। ये टैग होने के बाद भी सेम स्पेस, ये टैग होने के बाद भी सेम स्पेस, एवरीथिंग। अलाइनमेंट जरा अच्छा दिखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स का बॉक्स आधे में कट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऊपर वाले का हम 6 दिए, इसको भी 6 दिए स्वयं, लेकिन इतना जगह खाली है यहाँ पे, तो डोंट गिव एम्प्टी स्पेस। एड्रेस को भी जैसे भी स्पेस ज्यादा चाहिए तो उसको फुल 12 विड्थ दे सकते हैं हम। सो व्हाट आई विल डू, एड्रेस को आई विल गिव फुल 12 इन दिस केस। ये सब निकाल देता हूं, ऑल 12 बोले तो उसका विड्थ पूरा एक कॉलम दे दिया। रिफ्रेश करो, यू कैन सी नाउ द फुल विड्थ मिल गया उसको। तो फॉर्म भी जरा अच्छा इक्वल स्पेस्ड लगेगा यहाँ पे। तो ये डिजाइनिंग आपको सोचना है, बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हर एक फॉर्म में ऐसे ही रहेगा, वो आपको सोचने का आना जरूरी है। ठीक है, कि कैसे हम अलाइनमेंट करके इक्वल कर सकते हैं सब। प्रिफर्ड नॉट टू कीप एम्प्टी इन दिस केस। ठीक है, तो वो हिसाब से माई फॉर्म परफेक्ट एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ऐसा हमने डिजाइन कर दिया इसको। नो डाउट टिल हियर एवरीवन? ओके, तो हमने models.py रेडी रखा, एवरीथिंग इज डन। जब मैं इसके अंदर डेटा एंटर करता हूं, एंटर करके सबमिट बोल के क्लिक करता हूं, द डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द models.py। ये पेज को कैसे आया, वो he came through the URLs में स्टूडेंट रजिस्टर बोल के टाइप, वहां पे ऊपर हम स्लैश रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर बोल के डाले थे, यहाँ पे आया। he went to views.student register, व्यूज में स्टूडेंट रजिस्टर फंक्शन कॉल हुआ, यहां से he saw student register.html, so he showed me this HTML page। जब मैं इसके अंदर पूरा डेटा एंटर करता हूं, I click on register, it will go back to the same function from where he had come। तो क्लिक करने के बाद वापस जा रहा है टू द सेम फंक्शन। लेकिन डिफरेंस क्या था, फर्स्ट टाइम मैं जब URL टाइप करके एंटर क्लिक किया था, सिर्फ खाली पेज दिख रहा था। जब मैं यहाँ पे रजिस्टर बोल के क्लिक करता हूँ, ही विल गो टू द सेम फंक्शन, लेकिन फर्क यह है कि अब की बार वो डेटा लेके आया सर। द डेटा वॉट एवर यू हैव एंटर्ड हियर विल बी स्टोर्ड इनसाइड वन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज पोस्ट। वो पोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर किए हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन उसके पास है। एंड इट इज एक ऑब्जेक्ट होता है पोस्ट बोल के, वो ऑब्जेक्ट को पास किया है। अभी हमारे को चेक करना है कि वो डेटा पोस्ट खाली है कि डेटा है उसमें। कैसे चेक करते हैं, वेरी सिंपल, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट इन कैपिटल लेटर्स। अगर वो मेथड के अंदर पोस्ट बोल के ऑब्जेक्ट है तो अंदर आओ, वरना डोंट कम इनसाइड दिस। यहां पे मेरे को क्या करना है, I want to take the data from that post object, put it inside the models. Post method पहले भी HTML जब लिखते थे ऊपर लाइन method is equal to post दिए थे, उसको बोले कि जब भी आप डेटा सेंड कर रहे हो पोस्ट में सेंड करो बोल के बोले हम।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वो मेथड में पोस्ट है कि नहीं। अगर डेटा था तो पोस्ट इनिशियलाइज हुआ सो रहता है, ये कंडीशन ट्रू होता है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, वेरी सिंपल, यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, जो आप पाइथन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लास क्रिएट कर से करना वेरी सिंपल, से स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू वो क्लास का नाम ऑब्जेक्ट ओपन क्लोज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इनिशियलाइज करने का कैसे, वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट का नाम है एसडी। एसडी में क्या क्या वेरिएबल्स है, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इन कैपिटल लेटर्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप HTML पेज में जो टैग का नाम दिए वो यहां पे लिखो। HTML पेज को जाओ, टैग का नाम है स्टूडेंट नेम, कॉपी करो, पेस्ट करो। दिस लाइन यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एसडी का एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एसडी बोल के, यू कैन गिव एनी नेम। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, क्लास का नाम जो है उसको शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ। तो आई गॉट एसडी इन दिस, स्टूडेंट डेटा में दो वर्ड्स है एस और डी, दोनों को मर्ज कर दिया। देन ऐसे एसडी डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्टूडेंट नेम। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल नेम है दैट इज फ्रॉम द मॉडल्स डॉट पी वाई, राइट साइड का जो पोस्ट के अंदर जो है दैट इज द नेम ऑफ द HTML टैग इन द HTML पेज। ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। काम क्या कर रहा है, वेरी सिंपल, मेरा मॉडल्स का जो भी वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे पेस्ट करते जाओ। देन आई हैव ईमेल आईडी को पेस्ट कर दिया, रजिस्टर को पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट कोर्स को पेस्ट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ को पेस्ट कर दिया, एड्रेस को पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद और दो फील्ड्स हैं, वन इज क्रिएटेड ऑन, सेकंड इज सॉफ्ट डिलीट। अगर सॉफ्ट डिलीट को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिए हो तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। ओके, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं दिए हो तो आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आई पुट फॉर बोथ इन दिस केस, created on, that is sd dot created on, नीचे का रहेगा soft delete, so it is sd dot soft delete। सर इसको वैल्यूज कहाँ पे लेके आना, that we will see in the later part in this case। so soft delete तो हमेशा मेरे को 0 डालना होता है। यहाँ पे आज का डेट, that is a current date in this case। आई एम नॉट पुटिंग अ डेट की टाइप नहीं कर रहा हूँ, 31/12/2024 बोल के नहीं डालूंगा। आज का जो भी डेट है डायनेमिकली लेना, उसको वहां पे डालना। ठीक है, अब सर कैसा लेंगे हम करंट डेट, वेरी सिंपल, पाइथन लैंग्वेज में वी हैव अ क्लास कॉल्ड एज डेट टाइम। तो डेट टाइम बोल के एक बिल्ट इन क्लास है इन पाइथन लैंग्वेज। ओके, उसके अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड एज नाउ, विच विल गिव मी द करंट डेट एंड टाइम। आप देख सकते हो, so it is showing me the current date and time in this case। जब मैं क्लिक किया तब टाइम था 11 हो गया 6 minutes 8 seconds, और मिली सेकेंड्स भी दे रहा है वहां पे, if you can see this, it's a milliseconds in this case। it will go up to that level। वो जब मैं क्लिक किया था, अभी फिर क्लिक करता हूँ, it will change, अभी चेंज होके नया डेटा आएगा, नया टाइम आएगा यहाँ पे एवरी मिली सेकेंड तक। ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इसको करने के लिए ही टेल्स इंपोर्ट डेट टाइम बोल के एक क्लास है, उसको इंपोर्ट करके ऊपर डाल दो। जो भी हम हमको इंपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट में डाल देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरी सिंपल, इट इज डेट टाइम डॉट नाउ, गॉट दिस पॉइंट। तो वो करंट डेट एंड टाइम इसके अंदर कॉपी हो जाए। नो डाउट टिल हियर। अभी यहाँ पे जो भी है, टेक इट फ्रॉम द HTML पेज इन दिस केस। एंड वन थिंग, इफ यू रिमेंबर, HTML पेज में जो भी टैग का नाम दिए थे, सेम नेम वी हैव गिवन फॉर models डॉट py। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस, आई कैन वेरी सिंपली कॉपी दिस मोबाइल नंबर, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई नो दैट HTML पेज का जो टैग नेम है और models डॉट py में जो भी वेरिएबल का नाम है, दोनों सेम दिए हैं। तो ये आपको टाइम बचाएगा। If you give same name for the
models.py and HTML page tag in this. आपका यहाँ पे टाइम बच गया। और दिस सभी होने के बाद जस्ट एक फंक्शन को कॉल करो, कॉल इट एज sd.save। तो जो भी डेटा आप यहाँ से HTML पेज से लेके आए थे वो डेटा वो वेरिएबल में सेव हो रहा है। और दिस इतना होने के बाद एक मैसेज डालता हूं और यहां पे लिखता हूं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। And this message will be sent to the HTML page whenever this line is executed. Line number 18 execute हुआ तो वहां पे registered successfully दिखाएगा आपको। At this point, no doubt in this, जितना भी लिखे हैं एक बार यहाँ पे चेक करो। कुछ गलती किए हैं, it will not show this line, it will show the error. अगर यहाँ पे quit the server control break दिखा है तो there is no error in this case. And now I will refresh the page और एक बार I'll enter the data. तो मेरा नाम 9845356246 कंट्री कोड के साथ चाहिए उसको, so 91। नेक्स्ट इज ईमेल आईडी, रजिस्टर नंबर 1EW04CS085 इज माय रजिस्टर नंबर। कोर्स किया था BE जो नहीं है, I'll take MCA in this case। डेट ऑफ बर्थ बहुत तो एज हो गया 1986 एंड विल गिव द एड्रेस से गुलबर्गा। ठीक है, आई एंटर्ड ऑल द डेटा इन दिस केस, क्लिक ऑन रजिस्टर। ये एरर दिखाएगा आपको। ये एरर क्यों है बोले तो जब भी आप एक HTML फॉर्म क्रिएट करते हैं देयर शुड बी वन टैग कॉल्ड एज CSRF टोकन बोल के टैग मिलता है। ये टोकन हमको हमेशा आपके HTML पेज के अंदर, आप जितने भी HTML पेज क्रिएट करो, फॉर्म टैग क्लोज होने से पहले इसको यहाँ पे डालना जरूरी है। What that means is जब भी now when this project is online तो एक रजिस्टर पेज का कॉपी आपको भेजते हैं, एक रजिस्टर का कॉपी इनको भेजते हैं। जब आपका डेटा वापस आता है, आने के बाद मेरे पास 2 रजिस्टर फॉर्म सेंड किया था, अभी आपके सिस्टम से आया क्या उनके सिस्टम से आया, कैसा मालूम? ठीक है, क्या नेम? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज। मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता हूँ, उनको भी एक एप्लीकेशन फॉर्म देता हूँ। ठीक है, से आई एम चार्जिंग 100 रुपीज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो व्हाट जीनत विल थिंक इज सर के पास जाके और एक 100 रुपीज दे के एप्लीकेशन फॉर्म क्यों लेना, आसमा से ले लेता हूँ, उसका एक जेरोक्स कर लेके सर को दे देता हूँ, मेरा 100 रुपीज बचेगा। एप्लीकेशन नंबर इज इम्पोर्टेंट। अगर वो आसमा का जेरोक्स कर लेंगे तो आसमा का और उनका बस सेम नंबर हो जाएगा। आई हैव सीन आसमा, शी हैड टेकन द रजिस्टर फॉर्म, शी हैज नॉट टेकन फ्रॉम मी। उनको पूछता हूँ कि आपका फॉर्म मेरे पास नहीं दिए, तो रजिस्टर नंबर शुड बी यूनिक फॉर एवरीवन। वो रजिस्टर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये CSRF टोकन बोल के टैग लिखते हैं। तो हर एक बार एक यूजर इसको एक्सेस कर रहा है, उसको एक आईडी जनरेट होता है ऑटोमेटिक। वो आईडी इज यूनिक टू आइडेंटिफाई कि ये पेज किसको भेजा था। सेव करो, रिफ्रेश करो एंड गो टू यहाँ पे व्यू पेज सोर्स। जस्ट आपके जानकारी के लिए यू कैन सी समथिंग हियर। जो हमने CSRF टोकन बोल के डाला था, हिडन टैग को कन्वर्ट किया एंड ही हैज जनरेटेड वन आईडी। वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 नहीं रहेगा, इट विल बी ह्यूज नंबर इन दिस केस। वो क्या है किसको भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। इफ आई रिफ्रेश द वेब पेज और एक जनरेट हो गए, दैट इज हाईली सिक्योर्ड इन दिस केस। ठीक है, मैं आपको फॉर्म भेजता हूँ, वो आप फॉर्म उनको भेजते हैं, उनके तरफ से मेरे को डेटा आया बोले तो आई विल नॉट कंसिडर दैट डेटा, बिकॉज वो आईडी मैंने जनरेट उनके लिए किया था ही नहीं। आपको जो क्रिएट किया था आपका डेटा वो फॉर्म का आईडी थ्रू मेरे को मिलेगा। अगर उनको और एक फॉर्म रजिस्टर चाहिए तो मेरे पास से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उनको।
So that is what the value property, or that is the reason why we make use of the CSRF token field in this case. समझ में आया? कंपलसरी, अगर ये नहीं है तो आपका एप्लीकेशन से डेटा सेव नहीं होगा. ओके, नाउ अगेन और एक बार डेटा एंटर करेंगे. विवेक 9845656246 viveek@gmail.com 1EW04CS085 select course MCA 220786 एड्रेस है गुलबर्गा. क्लिक ऑन रजिस्टर. डिड यू गेट अ मैसेज ऑन स्क्रीन? लेकिन आपका डेटा चला गया यहाँ से. डेटा चला गया मतलब द डेटा हैज बीन सेव्ड, लेकिन आपको मैसेज दिखा रहा नहीं. क्यों? आप मैसेज नहीं भेजे क्या? हैव यू नॉट सेंड द मैसेज? सेंड करे. यहाँ पे मैसेज बोल के गया भी है वो, लेकिन क्या आपने उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया? नहीं. वेरिएबल में इनिशियलाइज करे. आप ए इक्वल टू 10 बोल के इनिशियलाइज करो, प्रिंट स्टेटमेंट मत लिखो एंड यू से सर ए का वैल्यू नहीं दिखा रहा, नहीं चलेगा. आप राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट. लेकिन यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हम. यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो दोज वेरिएबल्स मस्ट बी पुट इनसाइड 2 फ्लावर ब्रैकेट्स, उसके बीच में द नेम ऑफ द वेरिएबल. प्रिंट स्टेटमेंट के जैसा, प्रिंट स्टेटमेंट के जैसा HTML में 2 फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर उसको डालो. किधर भी लिख सकते हैं. आपको मैसेज किधर डिस्प्ले करना उधर लिखना पड़ेगा, ठीक है. एंड इट्स ऑलवेज प्रेफर टू बी ऑन द टॉप. नीचे जाओगे तो अभी ये फॉर्म छोटा है चलेगा. अगर बड़ा फॉर्म था तो वो नीचे डिस्प्ले कर रहा है, वो ऊपर देख रहा है. यूजर ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, वो बोल रहा है कि सेव हुआ कि नहीं. इसीलिए वी प्रेफर ऑन द टॉप इन दिस केस. एंड वो अगर ऐसा डालूंगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा. रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. बाद में बताना चाहिए सक्सेसफुल हो गया, ये डिस्प्ले नहीं करना उसको. जैसे हम फिर ये कर दिए, सबमिट कर दिए, सबमिट होने के बाद उसको सिर्फ एक नेम बना. देयर आर मेनी मेथड्स इन दिस केस. अलग अलग मेथड्स है, आप कौन सा भी यूज करो. आई एम स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स इन दिस केस. दैट इज योर चॉइस. वो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ लोग यहीं पे रखते हैं बिकॉज आई वांट द सेकंड डेटा टू बी रजिस्टर्ड. तो मैं दूसरा पेज में जाके फिर वापस आके और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना इज हेडेक फॉर मी. तो आई प्रेफर यहीं पे डिस्प्ले करो. वो क्लाइंट कैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज शोन लाइक दिस. सर वो बीच में आना चाहिए. रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नहीं, क्लियर नहीं है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कलर कुछ चेंज करो. सब कुछ ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा. फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है उसका रजिस्टर्ड सक्सेसफुली के लिए. तो हम क्या करते हैं, वी पुट दिस इन द सेंटर टैग. दैट्स अ फर्स्ट चेंज. और इसको मैं डालता हूं H4 के अंदर so that the font size increases. टाइटल टैग से छोटा रहना चाहिए, उसके इक्वल ने भी नहीं, उससे बड़ा भी नहीं. एंड आई वांट दिस टू बी इन सम अनदर कलर. इन दिस केस प्रेफर्ड इज ऑलवेज ग्रीन इन दिस. तो मैं क्या करता हूँ, आई विल पुट कलर इज इक्वल टू ग्रीन. ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो. ठीक है, गॉट दिस. सर can it be better than this? Yes, it can be better than this. Go to Bootstrap. Bootstrap के अंदर यहाँ पे जब भी आप एक डिस्प्ले करना चाहते हो, we have an option called as alerts. तो alerts में ऐसे दिख रहा है. Is it looking good compared to that? ऐसा success, this is indicate successful or positive action. तो ये ऐसा मेरे को चाहिए बोले तो he says something like this. इसको यूज करो. क्या यूज कर रहा है? he is using a division tag. तो इसको कॉपी करो. instead of putting all these things, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं by removing everything. put that division tag. सेंटर नहीं, हेडिंग नहीं, कुछ नहीं. फॉन्ट का आप चेंज कर सकते हो. साइज यू कैन चेंज इन दिस केस. तो फॉन्ट ओके, पहले इसको इतने डालेंगे. सेव करो. नाउ यू सी, अभी ये अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है? लेकिन इसको भी बीच में आना चाहिए. दैट इज अ मैसेज शुड कम इन द सेंटर.
so that you can make a change, put it in the font size increase करना है, you can increase the font size also in this case, or you can just make use of font size, you can keep +2, नहीं तो एक काम करो सिंपल में कीप H4 ले लेंगे, H4, क्योंकि बाद में उसको भी फिर उससे फॉन्ट साइज छोटा होना वो सब मैच करना पड़ेगा. So data has been saved inside the database in this case. Clear with this point? समझ में आया? इतना काम कर